आजकल लोगों को हर काम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चारों ओर आपको ठग ही ठग नजर आएंगे, एक से बढ़कर एक ठग, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अब आप इन 3 ठगों को देखिए। यह तीनों ठग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, जहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आदि बनाए जाते हैं। ऐसी जगह पर तो हर कोई आता है और अपनी आवश्यकता अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाता है। इसको लेकर लोगों को इस कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वालों को आवश्यक कागजात और बैंक डिटेल भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर इन तीनों संचालकों ने गांव की भोली भाली जनता को लूटना शुरू कर दिया। यह तीनों ठग गांव की भोली भाली जनता से बैंक डिटेल लेकर सारा डाटा तैयार कर लेते और बाद में उनके बैंक खाते से रुपयों का गमन करते थे। पिछले 2 साल से यह गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस को लगातार इसकी शिकायत भी मिल रही थी। इसी को लेकर कटिहार साइबर क्राइम के डीएसपी सद्दाम हुसैन ने जाल बिछाया और आबादपुर के तीनों संचालकों को दबोचकर ठगी के पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार इन तीनों ठगों में मोहम्मद मुन्ना आलम, छोटन राय और मोहम्मद आलम शामिल है। बिहार पुलिस ने इन तीनों ठगों को जेल भेजकर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो साइबर अपराधी है बेसिकली ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे तीनों अलग अलग जगहों पर आबादपुर थाना क्षेत्र में ही। और उस सेंटर पे आने वाले जो भी कस्टमर थे उनका डाटा अपने पास रख लेते थे और उस डाटा के आधार पर बाद में उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा करके बंगाल के साइबर अपराधियों को बेचा करते थे। ये लोग सर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे? ग्रामीण भोली भाली जनता आती थी वहाँ पे आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, जाति निवास वगैरह बनवाने के लिए आती थी। उसी क्रम में लोग सारा डाटा से वहाँ से अपने पास रख लेते थे और इस बात को इन्होंने स्वीकारा भी है, अपने अपराध में स्वीकारा भी। इसको क्या क्या बरामद है सर इस मामले में? इसमें 57 ATM बरामद हुए हैं, 2 थंब इम्प्रेशन मशीन है, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मोहर भी हैं, एंड्रॉयड मोबाइल 4 है, 2 कीपैड मोबाइल है, 2 बाइक है, 117 पासबुक है, बैंक पासबुक और 20 बैंक चेक है, 14 पैन कार्ड है, 2 मॉनिटर है, वोटर आईडी 77 पीस है, लैपटॉप 4 है, 7 प्रिंटर है और सिम कार्ड 20 है। ये सब चीज़ें बरामद। कितने दिनों से चल रहा है? कैसे है ये पकड़ में कैसे है, कैसे खुलासा? एक्चुअली में एक तो हम लोग को जो सेंटर होम मिनिस्ट्री का जो साइट है वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे एक तरह का नेटवर्क चल रहा है और स्थानीय 2-3 लोग भी शिकायत किए थे, क्योंकि उसके CSP पर लोग गए थे और उसके यहाँ से पैसा लेने के बाद 2 दिन के बाद किसी साइबर कंप्लेन के द्वारा उसका बैंक अकाउंट सीज कर लिया था। इस तरह हम लोग लगातार काम कर रहे थे वहाँ पर। इसमें हमने एक FIR भी दर्ज किया है इस संबंध। कितने लोगों को अब तक इन्होंने अपना टारगेट बनाया? इन्होंने तो स्वीकारा है कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों का हमने बैंक अकाउंट बेचा था और पैसा मंगवाया था। सर ये तीनों जो है इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है या इस तरह से? अभी तक की छानबीन में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग कब से चल रहा था ये कारोबार? पिछले 2 सालों से लोग कर रहे थे इस तरह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर इस मामले में बड़ी मात्रा में विभिन्न ATM और पासबुक बरामद हुए सर। तो क्या सर ये लोग पासबुक खुद से तैयार करते थे या किसी एजेंट के माध्यम से लेते थे? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इस बिंदु पर जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के साइबर अपराधियों से इनका लिंकअप था, इन्होंने स्वीकार किया। बैंक कर्मी से कोई सांठ-गांठ होने के बाद अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जांच बंगाल से इनका लिंकअप है, बंगाल के साइबर अपराधियों से, साइबर क्रिमिनल से।